हेलो एवरीवन, आई होप यू ऑल आर डूइंग इन योर स्टडीज। तो आगे नेक्स्ट पार्ट, जैसे कि आप लोगों को पता है बच्चे, यहाँ पे मैं करवा रही हूँ आरआरबी एंड नॉर्सेट की प्रिपरेशन। सो जो भी बच्चा नॉर्सेट 8 एंड आरआरबी के लिए प्रिपेयर कर रहा है, इस चैनल को सब्सक्राइब एंड वीडियो को लाइक जरूर करिएगा, बिकॉज ऑलरेडी 1490 क्वेश्चन हम कर चुके हैं। 1491 क्वेश्चन आज हम करने जा रहे हैं। सो विदाउट एनी डिले हम स्टार्ट करते हैं अपने क्वेश्चन। उससे पहले मैं आप लोगों को थोड़ा सा बैचेस का बता दूँ। सो बैचेस भाई नवरात्रि के ऑफर लग चुके हैं। जिन जिन बच्चों को ऑफर्स में ज्वाइन करना था, तो आप डिले मत करिएगा। आप इस नंबर पे मेरे से बात, कॉल या फिर मैसेज करके आरआरबी के लिए जो है 2 बैचेस हैं। एक है मेरे पास इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसकी फीस रहेगी बच्चे ओनली अब 1299। जिस अगर आपका बेसिक क्लियर है तो आप ये बैच ज्वाइन कर सकते हो, जिसमें हम सारे के सारे इंपॉर्टेंट टॉपिक्स करेंगे हर एक सब्जेक्ट्स के। एमसीक्यू क्लासेस रहेंगी, टेस्ट सीरीज रहेंगी, डाउट क्लासेस रहेंगी, प्रीवियस ईयर पेपर रहेंगे एंड नॉन नर्सिंग के भी सारी की सारे आपको करवाए जाएंगे। ठीक है, सो ये है हमारा इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच, जिसकी फीस है 1499। सेकेंड बैच मेरे पास रहने वाला है, जो कि है आपका फुल थ्योरी बैच। ठीक है, फुल थ्योरी बैच में क्या रहेगा भाई, अगर आपको बेसिक क्लियर करना है, ठीक है, फुल थ्योरी बैच अगर आपको बेसिक क्लियर करना है तो आप ज्वाइन कर सकते हो। ये बैच जो है अब 2299 का हो गया है बच्चे, जिसमें आप लोगों को हर एक चीज फ्रॉम बेसिक से क्विक रिवीजन कराई जाएगी, बेसिक की, एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी की। साथ ही में आपको सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी कराई जाएगी, साथ ही में इंपॉर्टेंट टॉपिक्स रहेंगे बच्चा। साथ ही में इसमें भी एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस एंड प्रीवियस ईयर पेपर एंड नॉन नर्सिंग सब रहने वाला है। ठीक है, सो ये है फुल थ्योरी बैच, फीस है 2299। एंड ये आरआरबी के लिए लाइव प्लस रिकॉर्डेड बैच है। अगर लाइव नहीं देख पा रहे तो आपको रिकॉर्डिंग्स भी मिलेंगी। नॉर्सेट 8 का जो बैच है वो स्टार्ट होने जा रहा है फ्रॉम 7 अक्टूबर बच्चे, और इसके भी 2 बैच है। फुल थ्योरी बैच ही है, एक 4 मंथ्स का बैच है, एक 6 मंथ्स का बैच है। जो 4 मंथ्स का बैच है वो है 2999 का, और जो 6 मंथ्स का बैच है बच्चे वो है 3599 का। तो आप फटाफट से ज्वाइन कर सकते हो। 7 अक्टूबर से पहले पहले अगर आप इनरोलमेंट करते हो तो आपको इन पे ऑफर्स भी मिलेंगे। तो ऑफर्स के लिए आप नॉर्सेट 8 के लिए भी जुड़ सकते हो, मेरे पे कॉल या फिर मैसेज करके इस नंबर से। सो चलती हूँ अब अपने क्वेश्चंस पे। क्वेश्चन नंबर 1491 हम करने जा रहे हैं। पहला ही क्वेश्चन देखते हैं क्या बोलता है। व्हाट इज द नर्स मेन प्रायोरिटी असेसमेंट व्हाइल केयरिंग फॉर अ क्लाइंट हैविंग स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन। ठीक है, सो आपका मेन प्रायोरिटी असेसमेंट क्या रहेगा जब आप किसी का स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन, मतलब स्पॉन्टेनियस का मतलब होता है एकदम से, सडन। ठीक है, स्पॉन्टेनियस का मतलब है सडनली अगर किसी का अबॉर्शन हो गया है। ठीक है, तो बहुत टाइप के अबॉर्शन होते हैं, थ्रेटेंड अबॉर्शन, मिस्ड अबॉर्शन, कंप्लीट अबॉर्शन, इनकम्प्लीट अबॉर्शन, इनएविटेबल अबॉर्शन। तो सारे टाइप के अबॉर्शन से आपको क्वेश्चन आ सकता है। सो अगर आप सडन अबॉर्शन अगर किसी का हो गया, सडनली मिसकैरेज हो गया है, तो उसका प्रायोरिटी असेसमेंट आप क्या करोगे। ठीक है, तो देखो, अगर अबॉर्शन है तो ऑब्वियसली पेशेंट को क्या हो रही है, ब्लीडिंग हो रही है। तो पहले हम ऑप्शंस पढ़ते हैं। हैमरेज, हाइपरटेंशन, डिहाइड्रेशन, सब इन्वोलेशन। तो सबसे इंपॉर्टेंट होता है ब्लीडिंग को असेस करना। ठीक है, क्योंकि देखो अगर स्पॉन्टेनियस अबॉर्शन है तो पेशेंट को ब्लीडिंग बहुत हैवी हो रही होगी, और ये हैवी ब्लीडिंग पेशेंट को क्या कर सकती है, हैमरेज क्या कर सकता है, पेशेंट को शॉक में लेके जा सकता है। तो इस शॉक को प्रिवेंट करने के लिए आपको हैमरेज को असेस करना होगा। ठीक है, क्योंकि हैमरेज ही आपको बताएगा कि जो पेशेंट है उसके कितने चांसेस हैं शॉक में जाने के। ठीक है, सो हैमरेज जो है उसको प्रिवेंट भी करना होता है, प्लस उसको असेस भी करना होता है। ठीक है, सो वाइटल साइंस जो है आपने साथ की साथ देखने हैं, बीपी हाइपोटेंसिव तो नहीं हो रही, मदर ज्यादा टेकीकार्डिक तो नहीं हो रही, तो ये सब चीजों पे ध्यान देना है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। नेक्स्ट है द इन्फ्लामेशन ऑफ डीजनरेशन ऑफ लीवर पैरेन्काइमा इज रेफर्ड एज। तो जब लीवर के पैरेन्काइमा, लीवर के सेल्स जो है उनकी इन्फ्लामेशन हो जाए, और डीजनरेशन मतलब वो डिस्ट्रक्ट होने शुरू हो जाए, वो डैमेज होने शुरू हो जाए, तो इसको हम क्या बोलते हैं, सिरोसिस, जॉन्डिस, कोलाइटिस या फिर सिस्टाइटिस। तो इट इज नोन एज अ लिवर सिरोसिस। ठीक है, लिवर सिरोसिस का मतलब है कि जो लिवर के सेल्स है वो डैमेज होने स्टार्ट हो गए हैं। ठीक है, उनकी डिस्ट्रक्शन होनी स्टार्ट हो गई है एंड उनकी इन्फ्लामेशन हो रखी है। नेक्स्ट है a 67 years old female with the hypertension and diabetes come with a heavy bleeding per vagina. What is the next management? तो 67 years की ओल्ड फीमेल है, हाइपरटेंशन एंड डायबिटीज के साथ आई है आप लोगों के पास, और उसको बहुत ज़्यादा क्या हो रही है, वजाइना से ब्लीडिंग हो रही है। तो आपका नेक्स्ट मैनेजमेंट क्या रहेगा, यूट्राइन एब्लेशन, यूट्राइन आर्टरी ब्लॉक, हिस्टेक्टमी, लेजर। तो देखो पहले ही पेशेंट को बहुत प्रॉब्लम है
ठीक है। 67 ईयर्स की फीमेल है तो यूट्रस का तो अभी कोई काम नहीं है, ठीक है, तो आप यूट्रस को रिमूव ही कर दो, क्योंकि देखो सबसे पहले तो उसको हैवी ब्लीडिंग हो रही है और मीनोपॉज के बाद हो रही है। सो ये कुछ हमें कैंसरस ग्रोथ की तरफ भी इशारा कर रहा है, ठीक है। प्लस हाइपरटेंसिव भी और डायबिटीज़ भी है। सो ये ज़्यादा आगे अगर पेशेंट को होगा तो उसको ज़्यादा प्रॉब्लम हो सकती है, ठीक है। सो इससे अच्छा है कि आप पेशेंट का जो हिस्ट्रैक्टमी कर दो, ठीक है। यही क्वेश्चन मैंने आपको कुछ दिन पहले 18 ईयर्स ओल्ड फीमेल करके पूछा था, तो उसमें बच्चे आपको अलग ऑप्शन देना है, बिकॉज अभी 18 ईयर्स है, प्रोडक्टिव में है, और इफ़ 18 ईयर्स की वो लड़की है तो ऑब्वियसली उसका यूट्रस अभी यूज़ में आना है। यहाँ पे 67 ईयर्स ओल्ड फीमेल है तो यहाँ पे आप हिस्ट्रैक्टमी ही करोगे। नेक्स्ट है एन इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट ऑफ नर्स पेशेंट रिलेशनशिप इज, तो इम्पॉर्टेंट एस्पेक्ट क्या होता है एक नर्स और पेशेंट के रिलेशनशिप का? थेराप्यूटिक, पर्सनल, सोशल, कैजुअल। सो इट्स एन थेराप्यूटिक, ठीक है। सो नर्स एंड पेशेंट का जो ट्रस्ट है, जो रिलेशनशिप है, थेराप्यूटिक बेसिस बनता है कि उसने एडमिट होना है और आपसे ट्रीटमेंट लेना है, तो एक थेराप्यूटिक रिलेशनशिप का थेराप्यूटिक एस्पेक्ट जो है बहुत इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है विच पोजीशन इज गिवन फॉर एग्जामिनिंग ऑफ इनग्वाइनल हर्निया, कौन सी पोजीशन आप इनग्वाइनल हर्निया चेक करने के लिए देते हो? सिटिंग पोजीशन, स्टैंडिंग, फाउलर्स या फिर सुपाइन। सो हम हमेशा इनग्वाइनल हर्निया चेक करने के लिए पेशेंट को सिटिंग पोजीशन में बैठाते हैं, जो स्क्वाटिंग पोजीशन होती है। स्क्वाटिंग पोजीशन में क्या होता है कि इनग्वाइनल एरिया पे प्रेशर डलता है और अगर उसे हर्निया होगा, प्रेशर की वजह से वो प्रोट्यूड आउट होते हुए दिखेगा और इजीली एग्जामिनेशन हो जाएगी। तो सिटिंग पोजीशन देते हैं हम फॉर द असेसिंग ऑफ इनग्वाइनल हर्निया। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलने से पहले आप लोगों को थोड़ा सा बता दूं भाई, बैचेस आ गए नवरात्रि ऑफर पे। सो जो बच्चा बैचेस ज्वाइन करना चाहता है आप डीले मत करें, आप इस नंबर पे कॉल या फिर मैसेज करके मेरे से बात करके आरआरबी एंड नॉर्सेट 8 के लिए बैच ज्वाइन कर सकते हो। नॉर्सेट 8 के लिए 7 अक्टूबर से बैचेस स्टार्ट हो रहे हैं। 4 मंथ्स एंड 6 मंथ्स के दोनों ही फुल थ्योरी नॉन नर्सिंग प्लस नर्सिंग के बैचेस हैं। 4 मंथ्स का 2999 का है, 6 मंथ्स का 3599 का बैच है, लाइव एंड रिकॉर्डेड है। एंड अगर आपको आरआरबी के लिए जुड़ना है तो 2 बैचेस है आरआरबी के, तो बैचेस काफ़ी टाइम से मैं आपको बोल रही हूँ, पर जो भी बच्चे अब भी ज्वाइन कर रहे हैं नॉट डीले, ठीक है, जिन्होंने लेट ज्वाइन करना उनके लिए बहुत मुश्किल होगा सिलेबस कवर करना। तो आप इंपॉर्टेंट टॉपिक बैच ज्वाइन कर सकते हैं अगर आपका बेसिक क्लियर है, तो इसमें हम ज़्यादातर इंपॉर्टेंट चीज़ें करेंगे, इंपॉर्टेंट टॉपिक जो कि 200 प्लस रहेंगे, एमसीक्यू क्लासेस, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, नॉन नर्सिंग। और अगर आपको क्विक रिवीजन देनी है बेसिक को भी तो आप ये ज्वाइन कर सकते हो, जो कि ओनली 2299 का है। बेसिक एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी को क्विक रिवीजन देके थ्योरी, इंपॉर्टेंट टॉपिक, एमसीक्यू, टेस्ट सीरीज, डाउट क्लासेस, प्रीवियस ईयर पेपर, नॉन नर्सिंग के सब्जेक्ट्स करेंगे। सो लाइव एंड रिकॉर्डेड बैचेस हैं, फटाफट से आप आज ही ज्वाइन कर सकते हो विदाउट एनी डिले। सो नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं, इन विच पोजीशन शुड इन विच पेशेंट शुड रिसीव कैल्शियम फ्रॉम नॉन डायरी रिसोर्सेज। तो इनमें से कौन सा पेशेंट जो है कैल्शियम नॉन डायरी रिसोर्सेज से ले सकता है? फिनाइल कीटोनूरिया, लैक्टोज इंटॉलरेंस, ऑस्टियोपिनिया या फिर गाउट। सो ऑब्वियसली लैक्टोज इंटॉलरेंस वाले पेशेंट में लैक्टेस एंजाइम जो है वो एब्सेंट होता है और उसे डायरी प्रोडक्ट से क्या होती है? एलर्जी होती है। सो इसीलिए उसको जो कैल्शियम लेना होता है वो नॉन डायरी सोर्सेज लाइक सोयाबीन मिल्क हो गया, ठीक है, टोफू हो गया, सो इन सब चीज़ों से उसे कैल्शियम लेना होता है, वो डायरी प्रोडक्ट से नहीं ले सकता। नेक्स्ट है बार बार पूछे जाने वाला क्वेश्चन, बहुत इंपॉर्टेंट हर एक पेपर का, व्हाट इज द डेली रिक्वायरमेंट ऑफ कैल्शियम फॉर लैक्टेटिंग मदर। लैक्टेटिंग मदर के लिए डेली रिक्वायरमेंट कैल्शियम की कितनी है? 700 mg, 1000 mg, 1200 mg, 900 mg। तो याद रखो लैक्टेटिंग मदर के लिए 1200 mg जो है डेली रिक्वायरमेंट है कैल्शियम की, ठीक है, बिकॉज मिल्क प्रोडक्शन भी हो रही है और मदर को उस मिल्क से बच्चे को भी कैल्शियम देना है, प्लस खुद भी कैल्शियम जो है उसकी बॉडी में लगना चाहिए। सो कैल्शियम की रिक्वायरमेंट इंक्रीज होकर 1200 mg हो जाती है। सो ये क्वेश्चन रिपीटेड में आता है, ठीक है। नेक्स्ट है मैनेजमेंट ऑफ वर्निक डिसीज एंड वेरी वेरी इन्वॉल्व एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ। तो वर्निक डिसीज मतलब कि ब्रेन की प्रॉब्लम है। सो वर्निक इंसेफ्लोपैथी क्या होती है कि न्यूरोलॉजिकल कंडीशन है जिसमें पेशेंट को ऑप्थेल्मोप्लेजिया, एटेक्सिया एंड कंफ्यूजन हो जाता है, और इसमें और बेरी में क्या एडमिनिस्टर करना है? विटामिन ए, विटामिन सी, थायामिन या फिर आयोडीन। सो इसमें हम पेशेंट को देते हैं थायामिन, ठीक है। थायामिन डेफिशिएंसी की वजह से ही मोस्टली ये देखने को मिलती है, जिसको थायामिन डेफिशिएंसी होती है ना उन्हीं में ही ये प्रॉब्लम ज़्यादा देखने को मिलती है, ठीक है। नेक्स्ट है प्राइमरी, इसमें पेरिफेरल एंड सेंट्रल नर्वस सिस्टम जो है अफेक्टेड हो जाता है। नेक्स्ट है फ्रेशली प्रिपेयर्ड ओरल रिहाइड्रेशन सॉल्यूशन शुड बी यूज्ड विद इन। सो जो आप ओआरएस सॉल्यूशन बनाते हो फ्रेशली, उसको कितने मिनट के अंदर अंदर, कितने टाइम के अंदर अंदर जो है कंज्यूम करना होता है? 24 आवर्स, 12 आवर्स, 48 आवर्स, 6 आवर्स। तो उसको हम 24 आवर्स के अंदर अंदर ही यूज़ करते हैं, उसके बाद वो उसको डिस्कार्ड कर दो बिकॉज उसका कोई भी जो है इफेक्ट नहीं होगा। लास्ट क्वेश्चन, इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंडीशन द प्रोजेक्टाइल
वॉमिटिंग इज सीन, तो बहुत बार ये क्वेश्चन मैं वैसे करवा चुकी हूँ और बैचेस में भी। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग हमें किस में देखने को मिलती है? पाइलोरिक स्टेनोसिस, इंस्ट्यूसेप्शन, मेगाकोलन, ड्यूडेनल एट्रेजिया। सो इस क्वेश्चन का आंसर आप लोग मुझे कमेंट सेक्शन में फटाफट से लिख के बताओ। प्रोजेक्टाइल वॉमिटिंग मतलब पेशेंट जो है जो प्रोजेक्शन में मतलब बहुत फोर्सफुली वॉमिट करता है। सो जो मैंने आप लोगों से कल क्वेश्चन पूछा था वो देख लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग हार्मोन इनहिबिट रिलीज ऑफ ग्रोथ हार्मोन? बहुत बच्चों का ये भी क्वेश्चन गलत है, तो इसका आंसर था सोमैटोस्टैटिन। बहुत से बच्चों ने सोमैटोट्रोपिन लिखा है, नो, इसका आंसर जो है वो सेकंड रहेगा। जो सोमैटोस्टैटिन होते हैं वो हार्मोन्स की रिलीज एंड ग्रोथ को इनहिबिट करते हैं, ठीक है। सो ये याद रखो, इंपॉर्टेंट है एनाटॉमी से। सो दैट्स इट फॉर दिस वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब कर लीजिएगा। एंड अगर किसी को भी बैचेस ज्वाइन करने हैं तो नवरात्र ऑफर्स में आप बैचेस ज्वाइन कर सकते हो इस नंबर पे मेरे से बात करके, कॉल या फिर मैसेज करके। 2 बैचेस है आरआरबी के लिए, इंपॉर्टेंट टॉपिक एंड थ्योरी बैच। अगर आपका बेसिक क्लियर है तो ये 1299 का बेसिक बैच ज्वाइन कर सकते हो जो कि लाइव एंड रिकॉर्डेड है। और अगर आपको क्विक रिवीजन करनी है फुल थ्योरी की तो आप ये 2299 का आज ही बैच ज्वाइन कर सकते हो ऑफर पे, जो कि 2499 का पहले था। सो इसमें हम फटाफट से एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी करके सारे सब्जेक्ट्स की थ्योरी करेंगे, प्लस नॉन नर्सिंग भी रहेगा। सो ये फुल बैच है तो फटाफट से आप क्विक रिवीजन भी कर सकते हो। नॉर्सेट 8 के लिए 7 अक्टूबर से बैचेस स्टार्ट है, 4 मंथ एंड 6 मंथ्स। 2999 का 4 मंथ्स के लिए है, 3599 का 6 मंथ्स के लिए। तो विदाउट एनी डिले आप स्टार्ट कर सकते हो। एंड दैट्स इट फॉर दिस वीडियो। मिलती हूँ कल की वीडियो में। टिल देन डू हार्ड वर्क, मेक योर पेरेंट्स प्राउड एंड ऑल द बेस्ट एंड बी रेडी बाय 12:30।